नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार फतह करने के लिए पीएम मोदी का प्लान तैयार। विधानसभा चुनाव में लागू होगा दिल्ली जीत का मॉडल। हर विधानसभा सीट पर सर्वे करा रही बीजेपी। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग। अमित शाह, रेखा गुप्ता और आईबी चिप हुए शामिल। बैठक में महिला सुरक्षा और घुसपैठियों पर की गई चर्चा। एक्शन में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता। विधानसभा में पेश दूसरी कैग रिपोर्ट से बुरे फंसे अरविंद केजरीवाल। एक एक कर खुल रही आप सरकार के भ्रष्टाचारों की पोल। संभल की शाही जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत नहीं। मामले में 4 मार्च को होगी अगली सुनवाई। बंगाल में फर्जी वोटर कार्ड मामले पर सियासत शुरू। सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। चुनाव से पहले आईपैक से फिर मिलाया हाथ। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी के बिहार प्लान की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने प्लान तैयार कर लिया है। साल के अंत में होने वाले चुनाव की तैयारी में बीजेपी अभी से जुट गई है। पार्टी ने तय किया है कि पार्टी की जीत तय करने के लिए बीजेपी बिहार में दिल्ली का जीत का मॉडल लागू करेगी। पार्टी का मानना है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत की बड़ी वजह झुग्गीवासियों और गरीबों का बीजेपी को मिला समर्थन है। अब बीजेपी इसी मॉडल को बिहार में भी अपनाएगी। पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग करते हुए अलग अलग जातियों के नेताओं को मंत्री बनाया है। पार्टी ने तय किया है कि बजट सत्र के तुरंत बाद बिहार सरकार में शामिल बीजेपी के सभी मंत्री अपनी अपनी जाति के लोगों के बीच जाएंगे और वहां लोगों से अनौपचारिक बातचीत करेंगे। सरकार के काम बताने के साथ ही उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। बीजेपी हर विधानसभा सीट पर सर्वे करा रही है। बहुत ही तगड़ा प्लान बन गया है अब बिहार के लिए। देखिए, अब बिहार सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। कई तरह की खबरें आ रही है। नीतीश कुमार के बेटे सामने आ गए हैं, तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, लेकिन बयानबाजी और सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। उसमें तो केजरीवाल सबसे बड़े धुरंधर थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। दिल्ली का मॉडल, वो कैंपेन का मॉडल कि आप हर नुक्कड़ सभा, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, सुदूर क्षेत्रों में जहां कोई नहीं जाता, अभी से आप लग जाओ। लेकिन जो बड़ी खबर ये आ रही है कि शायद बिहार का चुनाव जो सितंबर अक्टूबर में होने का है, वो 6 महीना पहले ही किया जा सकता है। इस पे कभी आश्चर्य मत कीजिएगा कि अगले कुछ सप्ताह के बाद मोमेंटम ऐसा बने कि चुनाव की घोषणा जल्दी कर जाए। और इसलिए जो तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी और तमाम वहाँ पे जो महागठबंधन है, इंडी गठबंधन के लोग, वो इस कुचक्र में फंस जाए कि उनकी तैयारी ना हो पाए और इधर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू पूरी तरीके से मैदान में उतरने को तैयार हो जाए। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि ये जो बदलाव हमने किया है उसका एक ही पर्पस है कि हर जगह, वहाँ बेसिकली दिल्ली और बिहार में फ़र्क इतना है कि यहाँ पे कास्टिज्म नहीं चलता, लेकिन वहाँ कास्ट के अलावा कुछ चलता ही नहीं है। तो इसलिए कास्ट लीडर्स को आगे बढ़ा करके कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जी, वहीं दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद, दिल्ली पुलिस कमिश्नर आईबी चिप समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में मुख्य रूप से महिला सुरक्षा और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चर्चा हुई। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक पर कहा कि छोटे छोटे विषय जो दिल्ली को बड़ी बड़ी दिक्कतें दे रहे थे, उन्हें लेकर जब भी भारत सरकार की तरफ से ब्यौरा मांगा गया तो उस पर कभी भी दिल्ली की तत्कालीन सरकार ने सहयोग नहीं किया। कहां पर किन चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई। हाई लेवल मीटिंग हुई। अब आगे क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, असर बिल्कुल साफ है कि केंद्र सरकार के साथ मिलके दिल्ली में गवर्नेंस का एक नया मॉडल क्रिएट होगा। आप लड़ झगड़ के सरकार तो चला नहीं सकते। केजरीवाल केंद्र सरकार से, एलजी से, दिल्ली पुलिस से, पुलिस कमिश्नर से, हर जगह
वो लड़ाई ही कर रहे थे। ये मीटिंग इसलिए ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के साथ साथ यहाँ पे दुनिया भर के क्रिमिनल्स यूपी से भागे हुए, बिहार से भागे हुए, ये छुप जाते हैं। तो किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, आज की मीटिंग के दो, जिसको कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण फैसला, क्राइम कहीं भी होगा, somebody will have to be accountable, लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी पुलिस वाले पॉलिटिकल झगड़े के बीच में वो बच जा रहे थे, लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया है कि क्राइम किसी भी कीमत पे नहीं होगा। जितने डार्क स्पॉट्स हैं, जिस तरीके से गश्त लगाई जाती है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उनमें बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था जो है वहाँ पे होनी चाहिए। तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर सुधारा जाएगा। दूसरा फैसला ये किया गया कि ज़्यादातर जो क्राइम दिल्ली के अंदर हो रहा है उसमें बांग्लादेशी रोहिंग्योज का बहुत बड़ा हाथ है। उनको चुन चुन करके ढूंढा जाए, चिन्हित किया जाए और उनको वापस जहाँ से आए हैं वहाँ से भेजने का कार्यक्रम बहुत जल्द दिल्ली में शुरू होने वाला है। जी, इस खबर में बात कैग रिपोर्ट की। सीएम बनते ही रेखा गुप्ता एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद एक एक कर पिछली आप सरकार के कारनामों की पोल खुल रही है। आज विधानसभा में दूसरी कैग रिपोर्ट भी पेश हो गई, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। कोरोना के समय के दिल्ली के हेल्थ सेक्टर की गड़बड़ी ने आम आदमी पार्टी को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। सामने आया है कि फंड होने के बावजूद भी दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में जरूरी कामों को नहीं किया। रिपोर्ट से ही खुलासा हुआ है कि कोरोना के दौरान केजरीवाल सरकार को केंद्र से 635 करोड़ रुपए मिले और इसमें से 360 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए जा सके, जबकि उस समय दिल्ली में लोग ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड के लिए तरस रहे थे। अब एक बार फिर से इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। देखिए कितना फर्जीवाड़ा कर रहा था, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहा था। कैपिटल टीवी उन चंद मीडिया आउटलेट्स में था जो लगातार केजरीवाल के इन चालबाजियों को एक्सपोज कर रहा था। कितनी गलत बात है कि आपको केंद्र से पैसा आता है, आप उसको खर्च नहीं करते। स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत ऐसी चरमराई हुई है कि आप सुनेंगे तो आप दंग रहे। सीएजी ने कहा कि सरकारी बड़े बड़े अस्पतालों में टेस्ट नहीं हो पा रहे, एमआरआई नहीं है, वहां पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, दवाइयां नहीं है। एक एक डॉक्टर को 3-3 सरकारी अस्पताल में ड्यूटी लगा दिया गया है। ओपीडी ठीक से काम नहीं कर रहा है। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो जिम्मेदारी थी, ज़्यादा बेड करना, बिल्डिंग्स की मरम्मत करना, देख रेख, साफ सफाई, सारी चीज़ें, अल्ट्रा मॉडर्न हॉस्पिटल्स प्राइवेट्स बन रहे हैं, सरकारी क्यों नहीं, जबकि पैसे पड़े हुए हैं। तो आपने ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपको वोट बैंक के अलावा कुछ और नजर आता नहीं है। आपने सारा एक फोकस क्रिएट कर दिया, एक बवाल क्रिएट कर दिया, मीडिया वाले के मुंह में पैसे डाल दिए, मीडिया वाले माला जपने लग गए। क्या भाई, मोहल्ला क्लिनिक, कितना अच्छा मोहल्ला क्लिनिक, यही तमाशा किया ना इसने। और इसके लिए हिंदुस्तान की मीडिया भी जिम्मेदार है। माल खा करके इन लोगों ने आरती उतारना शुरू कर दिया, पैसे दे करके विदेश में आर्टिकल छपाए जा रहे हैं कि क्या मार्वलस आइडिया है, क्या कहानी है उसकी। सीएजी ने कहा है कि आपने 1000 का वादा किया था, 527 के आसपास वो खुला, जिसमें से ज्यादातर ऑपरेट ही नहीं कर रहा था। आपने पूरी जांच पड़ताल में जो सीएजी की टीम आई उसमें आपने कोऑपरेट भी नहीं किया। आप जाने नहीं देते थे, ताला बंद करके मोहल्ला क्लिनिक भाई अभी तो बंद है, आपने जांच करने नहीं दिया आपने। तो कुल 214 मोहल्ला क्लिनिक्स में जहां जांच हुई, मालूम चला कि 75 ऐसे थे कि जहां दवाई नहीं है। ज्यादातर मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स के लिए जो सामान जरूरी होता है वो नहीं है। इवन आप ये देखिए कि एक्सरे को पढ़ने के लिए जो स्क्रीन आता है वो भी उपलब्ध नहीं था। दवाइयां नकली, डॉक्टर नहीं, वहां पे उपचार की कोई व्यवस्था नहीं। और कुल मिलाकर के आपने जो बजट एलोकेट किया था उसका सिर्फ 28% इस्तेमाल आपने किया।
ओनली 28%। और इससे भी शर्मनाक, जिन लोगों ने भी कभी भी कोई आर्टिकल या मीडिया में डिफेंड किया हो, बड़ाई किया हो, या सोशल मीडिया में परिवार वालों के साथ ये कहते हुए लिखा हो कि मोहल्ला क्लिनिक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उनको समझना चाहिए कि केजरीवाल ने आपको मूर्ख बना दिया। इसमें बड़े बड़े पत्रकार भी शामिल हैं, या मे भी पैसे खाकर के उन्होंने किया हो। क्योंकि जो सबसे बड़ा जो डिजास्टर है इसमें, कि जो समय जितने इलाज किए गए उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा है, लेकिन अगर जोड़ के देखा जाए तो सीएजी ने कहा है कि ऑन एवरेज आधे मिनट से 1 मिनट हर पेशेंट को डॉक्टर देखता था। मतलब आपकी तबीयत खराब हुई, आप मोहल्ला क्लिनिक गए, 1 मिनट में आपका निपटारा। 1 मिनट में क्या होगा? 1 मिनट में तो डॉक्टर नाम लिखेगा, एज लिखेगा, फोन नंबर लिखेगा, एड्रेस लिखेगा और कह देगा जाइए। तो इस तरह का मॉडल केजरीवाल चला रहा था और उसकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही थी। तो आप समझिए कितना बड़ा नटवर लाल है, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा करने में ये एक्सपर्ट है कि एक खोखली व्यवस्था को इसने पूरी दुनिया में बेच दिया कि ये कोई अद्भुत काम केजरीवाल दिल्ली में कर रहे हैं। जी। और अब बात संभल की। संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। एसआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। इसमें एसआई ने कहा कि जामा मस्जिद की रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है, हालांकि जामा मस्जिद की साफ सफाई की आवश्यकता है। एसआई की रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि मस्जिद की साफ सफाई कराई जाए और रंग रोगन को लेकर एसआई के रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी को जो आपत्ति है वो अगली सुनवाई 4 मार्च को लिखित रूप में कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। वहीं संभल की मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। बहुत जल्दबाजी में ये लोग लग रहे थे रमजान को लेकर, लेकिन कितना बड़ा झटका माना जाए। देखिए, वो एएसआई की प्रॉपर्टी है, आप होते कौन हैं वहां रंग रोगन करने के लिए? रिपोर्ट में क्या लिखा गया? आपने पेंट कर दिया बहुत सारी चीजें, बहुत जगह जो वर्जित जगह था वहां पे आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया। आप उन कमरों को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। जो टूट फूट हो रहा है उसकी मरम्मत हो नहीं रही। आपको दाखिल होना है अंदर, और ये सफाई उसमें व्हाइट वॉश करने के चक्कर में कि रंगाई पुताई करेंगे, हमारा ईद आने वाला है, रमजान आने वाला है, उस चक्कर में आप फिर से कोई खेल करने वाले थे। इसलिए एएसआई वहां पहुंची, देखा, बोला सब कुछ तो ठीक ही है, इसकी आवश्यकता नहीं है, और अगर ये सब किया गया तो कई सारे एविडेंस जो है वो खराब हो सकते हैं। वो एक आप ये समझिए कि विरासत है कि कोई भी घुस जाएगा लाल किले के अंदर पुताई शुरू कर देगा। ये काम एएसआई का है। तो एएसआई ने झटका दिया। कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है भाई, साफ सफाई कर लो, नमाज पढ़ना है, आप नमाज वगैरह पढ़ लो, फिर बाद की बात देखी जाएगी। लेकिन उनको तो अंदर घुसना है, व्हाइट वॉश करना है, एविडेंसेस मिटाने हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका संभल मामले में। संभल अपने आप में एक एग्जाम्पल बनता चला जा रहा है, और यकीन मानिए संभल के बाद इस तरह के कई सारे, आप देखिए कि संभल में खुदाई शुरू हुई, जमीन से सबूत जो है वो सबूत उगल रही थी वहां की जमीन। इस तरह के सैकड़ों हिंदू मंदिर थे जिन्हें तोड़ के आक्रांताओं ने, ये मुगल, ये सऊदी अरब, ईरान, अफगानिस्तान से आए लोग, इन लोगों ने तबाह और बर्बाद किया। तो ये एक एग्जाम्पल बनते चला जा रहा है। एएसआई को पूरी तरीके से इसका हैंडओवर करना चाहिए। मस्जिद कहीं और भी बन सकती है, मस्जिद कोई परमानेंट स्ट्रक्चर होता नहीं है। इस्लाम के मुताबिक कि कहीं भी आप मस्जिद बना सकते हो। तो ये जो पौराणिकता, हिंदू प्रतीक चिन्ह वहाँ मिल रहे हैं, ये कई सारे और भी साइट्स के ऊपर ये गाइड करेगा जिस तरीके से चीज़ें संभल में हो रही है। जी।
आखिरी खबर में बात ममता बनर्जी की। पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटर का मुद्दा गरमाता जा रहा है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बंगाल में फर्जी वोटर कार्ड बनाने के लिए 2 एजेंसियां भेजी गई हैं। उनका कहना है कि हाल ही में एक ही एपिक संख्या वाले 2 मतदाताओं के वोटर कार्ड की शिकायत मिली है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी कई शिकायतें सामने आ रही हैं। 2 संगठनों का सीधे तौर पर नाम लेते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि बीजेपी ने इन्हें मतदाता पहचान पत्र में धोखाधड़ी के लिए राज्य में भेजा है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में ममता बनर्जी ने संकेत दिया कि टीएमसी आईपैक का मदद लेती रहेगी। ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। इससे ममता के लिए बीजेपी का डर या मजबूरी बताया जा रहा है। क्या है ममता की डर या फिर बीजेपी की? देखिए, ममता बनर्जी इलेक्शन की तैयारी कर रही है। इन लोगों ने एनालाइज किया कि केजरीवाल क्यों हारा। तो केजरीवाल की हार की सबसे बड़ी वजह यह है कि केजरीवाल के कार्यकर्ता ही नहीं आए। केजरीवाल के कार्यकर्ताओं को लगा कि भाई हमने 10 साल तुम्हारे पीछे हमने समय बर्बाद किया, हमें कुछ नहीं मिला। वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो सत्ता का सारी मलाई जो है वो चाट जा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, वो सब कुछ हो रहा है और भाषण देने के लिए हमारे साथ। तो केजरीवाल के कार्यकर्ता तो ये सोच रहे थे कि हम तो व्यवस्था परिवर्तन, ईमानदारी वाला, ये करने वाले, वो करने वाले, जो भाषण ये देता था हम उसके लिए आए, देशभक्ति का काम कर रहे हैं। तो ये लोग घर बैठ गए। बीजेपी के वोटर थे ये लोग, वापस चले गए। ममता बनर्जी को भी ये रियलाइज हो गया कि उसके कार्यकर्ता बैठ गए, तो थ्योरी देना इन्होंने शुरू कर दिया। कह रही भाई गुजरात, उत्तर प्रदेश से लोगों को लाया जा रहा है और फर्जी उनका आई कार्ड बनाया जा रहा है। भाई बीजेपी के ऊपर आप पे आरोप लगा रहे हो, कम से कम आईना तो देखा करो। वो तो वोटर लेकर के आ रहे हैं, आप तो उम्मीदवार गुजरात से उठा के ले आते हो। आपने मुर्शिदाबाद में ये जो इरफान पठान का बड़ा भाई यूसुफ पठान, उसको मुर्शिदाबाद में टिकट आपने क्यों दिया? गुजराती नहीं है। आप करो तो बहुत बढ़िया। और क्या आप आरोप लगा रहे हो? पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए। दिल्ली की जनता समझ गई कि केजरीवाल फ्रॉड करता है, मूर्ख समझता है। बंगाल की जनता और भी ज्यादा स्मार्ट है, दिल्ली से ज्यादा स्मार्ट है। आप ये जो कह रहे हो कि कोई भी आ जा रहा है, आई कार्ड बना दे रहा है कोई, उसकी प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन को और तमाम मीडिया को बताना चाहिए कि किसी भी जगह पे एक बूथ के ऊपर आप ये समझिए कि 25-30 वोट अगर जुड़ रहा है या घट रहा है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को भी उसमें शामिल किया जाता है। नुमाइंदों को भी शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन अपने मन से काम कर रहा है। ममता बनर्जी जानती नहीं बीएलओ कैसे काम करता है। तो ये बेकार की बातें लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जैसे केजरीवाल और राहुल गांधी सब कहते हैं ईवीएम में प्रॉब्लम, ईवीएम में। अरे भाई ईवीएम की पूरी प्रक्रिया जो आदमी समझ जाएगा कि ईवीएम इलेक्शन ऑफिस से काउंटिंग बूथ तक कैसे जाता है, कितनी बार क्या होता है, जिस दिन जिसको ये बात समझ में आ जाएगी पूरी प्रक्रिया, वो कहेगा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। उसी तरीके से जैसे ही लोगों को ये प्रक्रिया बताना जरूरी है। ये कोई भी आता है ऐरा गहरा नत्थु गहरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर लेफ्ट राइट सेंटर आरोप लगा करके निकल जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को बाकायदा हर टेलीविजन चैनल पे जा करके पूरी प्रक्रिया बतानी चाहिए कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब वोट को जोड़ना है, घटाना है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसमें आएंगे नहीं, धतूरा पी करके सोए रहेंगे, नशे में धुत रहेंगे। तो इसमें तो गड़बड़ी इलेक्शन कमीशन की नहीं, उनका कोई दोष नहीं है। तो ये प्रक्रिया बताना जरूरी है लोगों को कि भाई ये बता दें कि भाई इस तरह से जुड़ता है, इस तरह से घटता है। भाई हो गया ना, सारे जगह तो घूम घाम के चलेगा। अभी तो सुरजेवाला गया हुआ था सुप्रीम कोर्ट कि महाराष्ट्र में ऐसे 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 हो गया, कोई 40 लाख नए वोटर्स आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने डांट के भगाया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि ये प्रोसीजर है, सारा वोटर लिस्ट पहले ही हम दे देते हैं। हर उम्मीदवार को उसके कंस्टिट्यूंसी का सारा वोटर लिस्ट मिलता है। तो डांट खा करके वापस आए। तो ये इसलिए किया जा रहा है कि ममता बनर्जी ये कह रही कि अपने कार्यकर्ताओं को कि सो मत, घर घर जाकर के पता करो। तो घर घर जाकर के क्या पता करेगा
कि हम टीएमसी से आए हैं, पता करने आए हैं, तो ये अपनी इसके कार्यकर्ता भाग गए। ये मेन प्रॉब्लम है। तो तरह तरह के बहाने लेकर के ममता बनर्जी चुनाव की तैयारी में जुटी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।